नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले होली स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं अंकित नाम के लड़के और उसके परिवार के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी, दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की कहानी, जिस सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। होली का त्यौहार पसंद है तो जब कभी भी इस घटना के बारे में याद करेंगे ना, तो आपका मन सिहर सा उठेगा। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। आज से ठीक 15 साल पहले अंकित नाम का एक लड़का था। दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो वहाँ पर हॉस्टल में ही रहा करता था और उसको वहाँ की लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। बचपन से रह रहा था। क्लास 4th से ही उसका एडमिशन करवा दिया गया था और उसको वहाँ के हॉस्टल में डाल दिया गया था। क्या होता है कि अब जो मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो टाइम आ चुका था जब अंकित क्लास 11th के अपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, अब क्लास 11th के उसने एग्ज़ाम कंप्लीट किया है और यहाँ पर आने वाला था होली का त्यौहार। वो काफ़ी समय से अपने घर नहीं गया था क्योंकि वो बहुत पसंद करता था वहाँ पर रहना, एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। इस बार डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं घर जाऊँ और घर वालों के साथ होली सेलिब्रेट करूँ। उस ज़माने में लोगों के पास इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बहुत कम लोग रखते थे। हालांकि अंकित बहुत रईस परिवार का था, लेकिन जहाँ पर उसका परिवार रहता था उस गांव में उस समय तक मोबाइल का ढंग से नेटवर्क नहीं आया था। थोड़ा छोटा गांव था। ये एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छे खासे पैसे वाले। उस गांव के वो लोग सबसे रईस लोग, पूरे गांव के लोग उनको मानो कि पता नहीं क्या समझते, ऐसी इज्जत करते थे। अब क्या होता है, ज़मींदार मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है। हाँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अंकित डिसाइड करता है, टेलीफोन से बात करता है अपने घर वालों से कि मैं होली में आ रहा हूँ। घर में बड़े खुश होते हैं लोग। ठीक है आ जाओ। इसकी भी टिकट बुकिंग होती है और ट्रेन पकड़ता है पर्टिकुलर टाइम में। होली से 2 दिन पहले अपने गांव पहुंच जाता है। मतलब आज पहुंचा है वो अपने घर और कल होलिका दहन है और परसों रंग खेला जाएगा। अब जैसे ही वो स्टेशन में उतरा अपने गांव के, तो उसके जो ड्राइवर साहब हैं, ये जो ड्राइवर साहब थे ना, ये इनके पुश्तैनी ड्राइवर साहब समझ लो। मतलब वो ड्राइवर के पिताजी भी इनके घर पे ड्राइवर थे। अच्छा, मतलब उनका खानदान वाले लोग ही इनके घर पे काम किया करते थे। और ये भी जो थे ना, काफ़ी समय से इनके घर पे ड्राइवर का काम कर रहे थे। इनका घर एक बहुत बड़ा घर था, कोठी हवेली जैसी। और वहीं पर इन लोगों ने कमरे बनवा के रखे थे। एक कमरे में ड्राइवर रहते, एक कमरे में खाना बनाने वाले रहते। ऐसा ऐसा करके अलग अलग कमरों में लोग रहा करते थे। इनके घर में इनकी माता, पिता, इनके चाचा, चाची और इनकी एक बड़ी बहन रहती थी जिसका नाम था आरती, जो कि अंकित से 3 साल बड़ी थी। अब वो अपने गांव में पहुंचा। ड्राइवर साहब अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर स्टेशन में पहुंचे। इन्होंने अपना सामान अमान डिक्की में डाला और बैठ के पहुंच गए। कोठी के सामने जैसी गाड़ी रुकी तो ड्राइवर साहब उतरे और डिक्की से सामान निकालने लगे और फिर देखे कि अरे, अंकित भाई तो उतरे ही नहीं है। ड्राइवर साहब बोलते, अरे अंकित बाबा उतर जाओ ना, क्या हुआ। ड्राइवर साहब ने नोटिस किए कि अंकित बाबा उनकी बात ना सुनकर लगातार अपने घर के मेन गेट की तरफ कुछ घूरे जा रहे हैं। ड्राइवर साहब ने दूसरी बार फिर से उन्हें कहा। अब मानो कि उनका ध्यान टूटा और ड्राइवर साहब से बोले, अच्छा घर आ गए, मैं नोटिस भी नहीं कर पाया। ऐसा बोल के उतरे, घर के अंदर प्रवेश किए। ये शाम का वक्त हो चला था। अब थोड़ा फ्रेश व्रेश होने में, थोड़ी चीज़ों को सेटल करने में अपने सामान को टाइम लग गया और अब वक्त आ गया डिनर करने का। घर पे डिनर करने के लिए काफ़ी सालों बाद ये बैठ रहा था घर के साथ। तो इसने बोला कि यार सभी लोग, हम लोग एक साथ बैठे तो बहुत अच्छा होगा। इनका डिनर टेबल बहुत बड़ा था, डाइनिंग टेबल। वहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं और एक कुर्सी बच जाती है, क्या 2 कुर्सी बच जाती है। सब लोग बैठे हुए थे जितने परिवार के लोग थे। माता जी खाना लगा ही रही थी। नियम था इनका, खाना भले ही कोई और बनाए लेकिन परोसेगी इनकी माँ ही। अच्छा। हाँ, थोड़ा ऐसा था इन लोगों का शुरू से। तो माँ खाना परोस रही है और माँ खाना परोसते परोसते नोटिस करती है कि अंकित फिर से लगातार एक टक लगाए सामने वाली चेयर में घूरे जा रहा था। माँ ने चेयर को देखी, फिर अंकित को देखी। हैरान हुई कि ऐसा क्या घूर रहा है। अंकित ठीक तो है ना, क्या सोच रहा है। अंकित एक ही बार में, हाँ माँ ठीक हूँ, खाना लगाओ। माँ ने खाना लगाई, सब लोगों ने खाना कंप्लीट किया और अब वक्त आया सोने का। तो अंकित सोने के लिए जाने लगा। पीछे से बहन आवाज लगाती आरती, अरे अंकित, आज मैं भी तेरे कमरे में सोऊंगी। पिछले काफी दिनों से सो रही थी। दरअसल मेरे कमरे में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी थोड़ी डस्ट वस्ट फैली हुई है, इसलिए मैं अपने कमरे में सो नहीं रही हूँ। तेरे कमरे में जो दूसरा बेड लगा है, मैं वहाँ पे सो जाऊंगी। चिंता मत कर, तेरे लिए दूसरा बेड खाली है। अंकित बोलता, अरे हाँ, इतना क्या फॉर्मेलिटी बता रही, चल सोएंगे।
ऐसा बोल के ना दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सब लोग अपने अपने कमरे में बड़ा करते हैं। इन लोगों का जो घर था, इन लोगों का जो रूम था मतलब, वो फर्स्ट फ्लोर में था। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब अंकित थोड़ा सा उसको टाइम लगा नींद लगने में। अभी 11 बज चुके थे और 11 बजे तक इनके घर के सारे लोग सो गए थे। बहन भी सो गई थी और अंकित को भी अब हल्की सी नींद आई ही थी। मुश्किल से आधे घंटे हुए ही होंगे, 11:30 या मैक्स टू मैक्स 12 का टाइम हुआ होगा कि अंकित को लगी प्यास। अंकित को सोने से पहले उसकी मम्मी ने उसके बेड के बाजू में तांबे के लोटे में बढ़िया पानी भर के रख दी थी। बोली कि बेटा तांबे के लोटे में ही पानी पिया कर, नींद कभी भी खुले या प्यास लगे तो। इसको प्यास लगी और याद आया हाँ मम्मी ने रखी थी। आँख खोला, लोटा उठाया और पानी। सामने जिस बेड में उसकी बहन सो रही थी वहां पर उसको कुछ तो अजीब दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने जोर से चिल्लाया और हाथ से लोटा गिराया। अभी उसके चिल्लाने की वजह से बहन की भी नींद खुली और जैसी बहन की नींद खुली, बहन उठ के बैठी। अंकित और जोर से चिल्लाया और नॉनस्टॉप भागना शुरू कर दिया। भाग रहा है पूरे घर में चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए। वो घर के अंदर आ गया, वो मार डालेगा, वो घर के अंदर आ गया, वो मार डालेगा, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते भाग रहा है। बहन घबरा गई, बहन भी भागने लगी। अरे क्या हो गया, कहाँ भाग रहा है? घर के सारे लोग सुन लिए और वो लोग भी हैरान हो गए कि कौन आ गया है, कौन मार डालेगा, चोर वोर घुस गया है क्या? चिल्लाते हुए सब लोग इसके पीछे भागे। पाए कि ये छत में चला गया है अपने, और छत में इनका एक छोटा सा मंदिर था, शिव जी का एक मंदिर बना के रखे थे। मतलब वहां पे भी रूम्स थे थोड़े इन लोगों का सामान वामान रखने के, गेस्ट रूम टाइप थे। और छत में, हाँ, और छत में ऐसा साइड में इन लोगों ने एक छोटा शिव मंदिर बना के रखे थे। वो शिव मंदिर के पास जाकर एकदम कोने में दुबक कर खड़े हो गया और उतने में उसकी बहन एंट्री मारी और जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा कि वो कौन है जो तेरे साथ सो रहा था रंग लगा के। बहन बोलती है कि क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? इतने में घर के सारे लोग आ गए। अब सब लोगों के सामने वो चिल्ला रहा है, वो लड़का कौन था जो तेरे बिस्तर में तेरे साथ सो रहा था रंग लगा के? बहुत डरावना दिख रहा था, वो तुझे जान से मार डालेगा। अब घर के सभी लोग हैरान हुए, उसको थोड़ा नॉर्मल किए, काम किए और बोले सब ठीक है। वो थोड़ा सा जब नॉर्मल हुआ, उसको पानी वानी वहाँ पर पिलाए, तो अब सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए। लेकिन अंकित की माँ और आरती यानी बहन दोनों उसके साथ रुके और उसको पूरी तरीके से नॉर्मल करने के बाद नीचे लेकर आए, इनके कमरे में लेके गए। अंकित को उसके बेड के ऊपर बिठाए। माँ ने बोली बेटा क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रहा था? कौन तुझे रंग लगाया हुआ इंसान दिख गया आरती के बेड में? जो माँ देख कोई भी नहीं था। अभी हम लोग सब लोग आए ना, हमको कोई क्यों नहीं दिखाई दिया? बेटा तुझे जो कुछ भी हुआ तेरा वहम है। अंकित बोलता है नहीं मम्मी वहम नहीं था। जब मैं अपने घर के सामने कार से आके रुका तब भी वो मुझे लड़का अपने गेट के सामने खड़ा हुआ दिखा था, चेहरे में पूरा होली वाला रंग लगा हुआ है। फिर जब हम खाना खाने के लिए बैठे थे तो वो लड़का सामने वाली खाली चेयर में अचानक से आके बैठते हुए मुझे दिखाई दिया था। फिर आपने मेरा ध्यान तोड़ी तो फिर वो गायब हो गया। और फिर जब अभी मैं प्यास लगी पानी पीने के लिए उठा तो वही लड़का मुझे इसके बेड के बाजू में, मानो कि इसके ऊपर ऐसा हाथ डाल के लेटा है वैसा दिखाई दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया माँ, और ये वहम नहीं हो सकता। वहम एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार क्या वहम? ये गड़बड़ है कुछ। माँ बोलती है कि बेटा ऐसा होता है, नई जगह है, बहुत टाइम बाद गांव में आया है, नए लोगों को देखा है, हो सकता है ऐसा कुछ तेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया होगा। तो एक काम कर, सो जा आराम से, सब ठीक है, कुछ नहीं है। कुछ होता तो हमें भी समझ में आता ना। और अगर बाय चांस फिर से कुछ दिखाई दे तो चुपचाप से मेरे कमरे में आना, मुझे बताना, मैं देखूंगी, फिर समझूंगी क्या है। ऐसा बोल के माँ निकल जाती है। माँ निकलते निकलते बोलती है हाँ सो ही जाना, नहीं तो क्या है कि सुबह जल्दी उठा दूंगी। कल होलिका दहन का दिन है, सबके घर में न्योता देने जो जाना है। ऐसा बोल के माँ निकल जाती है और ऐसा आरती भी खुश हो जाती है। एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी और सोने के लिए चली जाती है। अंकित भी सोने की कोशिश करने लगता है लेकिन नींद नहीं आती है। अब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम आ गया था। अंकित को नींद नहीं आई थी। वो जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल वगैरह उन लोगों के पास नहीं था। सोने की कोशिश करने लगा और 3 बजे के आसपास इसकी नींद लगी। नींद लगी है कि कोई आया और इसको ऐसा करके अंकित आँख खोला और जैसे सामने देखा वही लड़का खड़ा। जैसे ही अंकित अपने सेंस में आया कि वही रंग लगाया हुआ लड़का मेरे बेड के मेरे सामने खड़ा है, जिसने मुझे ऐसे करके उठाया है, ये घबरा गया। और वो घबरा के तुरंत ब्लैंक हुआ और तुरंत वो लड़का क्या बोलता है कि मेरी क्या गलती थी। जैसे उसने बोला तो अंकित के शरीर में ना करंट सा दौड़ गया। ये क्या बोल रहा है यार, और ऐसी दर्द भरी आवाज में क्यों बोल रहा है?
ये अगर एक चोर है तो रो क्यों रहा है? ऐसा हड़बड़ा के हाँ करके, मतलब आवाज नहीं निकाला, लेकिन जैसे बिना आवाज निकाले अपन घबरा जाते ना, वैसा हुआ अपना चादर हटा के। और अचानक से पाया कि वो लड़का गायब हो गया, मतलब अपने आप को संभालने में गायब। अब ये हड़बड़ी में भले ही आवाज नहीं किया था, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ था ना, हलचल हुई थी ना, तो उस हलचल की वजह से बहन की नींद फिर से खुल गई। और बहन बोलती, क्या हुआ अंकित, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? कोशिश तो कर सोने की, सुबह जल्दी उठना है, न्योता देने जाना है सबके घर में। बड़ी मुश्किल से ये रात कटती है और सुबह का वक्त आता है। ये पूरी रात अंकित सो नहीं पाया था, डर लग रहा था कि जब भी आंखें बंद होगी वो लड़का मुझे दिखाई देगा। खैर सुबह हुई और उसने कोशिश किया कि एक नया दिन है, भुलाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है पिछली रात को सारे वहम थे। ऐसे बोल के ये लोग सबके घर में न्योता देने के लिए चले गए। सबके घर में मतलब गांव के जो बड़े लोग थे, इनकी बराबरी के लोग, जैसे सरपंच जी, सचिव जी, ऐसे बड़े लोग, इनके घर पे सब लोगों के घर में ना ये लोग न्योता देने के लिए निकले, भाई बहन, कि आज हमारे घर पे होलिका दहन होने वाला है। इनके घर के सामने मतलब बड़ा सा आंगन था इनका, वहाँ पे इन लोग हर साल रावण को जलाना भी करते थे, हर साल होलिका दहन भी करते थे। मतलब सारे त्योहार मिलजुल के पूरे गांव वालों को निमंत्रण दे के सेलिब्रेट करते थे। मतलब एक रॉयल टाइप की फैमिली थी इन लोगों की। तो आज भी इन लोग सबके घर में ऐसे न्योता देने जा रहे थे और इसका भाई अचानक से अपनी बहन को बोलता है कि आज देख, पहली बार ऐसा हुआ ना कि हम दोनों न्योता देने के लिए जा रहे हैं, वरना तू तो अब तक अपने उसी दोस्त के साथ जाती होगी न्योता देने। तो जैसी वो ये वाली लाइन सुनती ना, दोस्त वाली, तो थोड़ी उदास सी हो जाती, मायूस हो जाती और अपना सर झुका लेती है। ये बोलता है, क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला? तो जाती तो थी तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो बोलती है कि नहीं, वो बात नहीं है, तू नहीं जानता भाई, कुछ अजीब हुआ है। अब बोलता है, क्या हो गया, छोड़ना, जाने दे। तो अंकित थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, उसको जानना होता था कोई भी चीज़, एक बार उसको उंगली कर दो तो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, बता बता क्या बात है। वो बताती है कि पिछले साल की होली वो आखिरी दिन था जिस दिन हम लोग साथ में थे। होली के दिन के बाद वो लड़का कि गांव छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गया। और पिछले 1 साल से वो लड़का, ना ही उसके परिवार वाले इस गांव में आए हैं, ना ही उनकी खबर आई है। अंकित हैरान हुआ, बोले ऐसा क्या हो गया यार, वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था, तुम लोग बचपन से साथ में बड़े हुए, सब कुछ हुआ। आज बातों बातों में ये बता देती है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक टाइम ऐसा आया, हम बड़े हो गए थे अब, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और हम दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे। मैं बहुत खुश हुई थी पिछली होली को, वो इस तरह से मुझसे मिलने आया था, लेकिन फिर उसके बाद कभी नहीं मिला। अंकित बोलते, अरे ये क्या बात हुई? ऐसा बोल के इन लोग दूसरे घर में पहुंच जाते हैं और दूसरे को निमंत्रण देते हैं, और अंकित सोचने लगता है। खैर ये दिन भर पूरा तैयारी वैयारी में चला गया और रात का वक्त आ गया जब होलिका दहन होना था। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए जिन लोगों को इन्होंने निमंत्रण दिए थे, और अब होलिका दहन की गई। इस तरफ अंकित, उसकी बहन, उसकी माँ से खड़े, उस तरफ दूसरे लोग। होलिका दहन हुई ही है कि अचानक से अंकित ने नोटिस किया कि होलिका के उस तरफ उसका वही दोस्त खड़ा हुआ है। हाँ, आरती का वही दोस्त खड़ा हुआ है। उसने तुरंत बोला, आरती देख, तेरा दोस्त बचपन वाला। अब ये नाम भी हल्का सा भूल गया था, कंफ्यूज था, उसका नाम राहुल था कि रोहित था, ऐसा नाम भूल गया था। दे उस देख 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 देख। वो अचानक से देखिए एक्साइटेड होके, लेकिन वहां पे कोई नहीं था, वही दूसरे लोग गांव के। ये चीज उसकी माँ ने सुन ली थी कि भाई वो दोस्त की बात कर रहा है। उस समय माँ ने कुछ नहीं बोली, सब कुछ नॉर्मल हुआ। पूरी होलिका दहन कंप्लीट हुई, सब कुछ कंप्लीट हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए, खाना वाना हुआ। और जब अंकित और आरती अपने रूम में सोने के लिए जा ही रहे थे, तो पीछे से माँ ने रोकी और अंकित को बोली कि देख, आज तूने नाम ले लिया उसका, कल से मत ले लेना, तू नहीं जानता है बेटा, बहुत परेशानी क्रिएट हो जाएगी अगर तेरे बाबूजी ने वो नाम सुन लिए तो। ये बोलता है, क्यों, क्या हुआ माँ? बोलती है, छोड़ बेटा, जाने दे, वो सब इतनी अंदर मत घुस। तो जैसा मैंने बताया, अंकित जिद्दी, नहीं नहीं माँ, आपको मेरी कसम, बताओ आपने ऐसा क्यों? बोले, क्या मैटर है? अब माँ बताती है कि बेटा देख, तेरे बाबूजी ना उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हमको पता चल गया था तेरी बहन और उस लड़के के बीच में कुछ है, हमने तेरे बाबूजी को नहीं बताए थे। फिर होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार के दिन तेरे बाबूजी ने एक दिन उसको देख लिए, तेरे बहन से मिलने आया था, और बस देख लिए तो गुस्सा हो गए। तेरे बाबूजी ना उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हम लोगों को पता चल गया था कि उन दोनों का रिलेशन चल रहा है, मतलब तेरी बहन का और उस लड़के का। हमने कुछ भी नहीं बोले थे, लेकिन जब ये बात तेरे बाबूजी को पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुए। और किस्मत का खेल भी देखो, ये बात तेरे बाबूजी को पता चली ही है कि वो अपने परिवार से गाँव छोड़कर भाग गया, वो इतना डर गया। वो भगोड़ा लड़का है,
और ऐसे भगोड़ों की कोई जगह नहीं है हमारे घर पे। हाँ। अंकित ने बोला अरे यार बड़ी अजीब बात है। ऐसा बोल के ये सोने के लिए चले गया। अब ये सोया ही है। आज इसको नींद आई क्योंकि थकान थी ना दिन भर की। नींद आई, बहन भी सो चुकी थी। सपने में वही लड़का दिखाई दिया अंकित को, सपने में। और सपने में दिखाई दे के फिर से वही चीज़ बोल रहा है जो रंग लगा हुआ वाला लड़का बोल रहा था ना। अब ये जो उसका दोस्त था बहन का, वो बोल रहा है कि मेरी क्या गलती थी। अब ये सपने में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है अंकित, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, मानो कि जैसा बंद गया है। वो फिर से ये बोल रहा है कि मेरी क्या गलती थी जो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किए। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको ख़त्म कर डालूंगा, तेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर डालूंगा। ऐसा जैसे ही बोला है तो ये घबरा कर उठा तो सामने वही लड़का दिखाई दिया और जोर से चिल्लाया। और नॉर्मल चिल्लाने बाद नॉर्मल। बहन उठी, बोली क्या हुआ अंकित, क्यों चिल्ला रहा है, फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या? अंकित बोलता है नहीं तू सो जा, सब कुछ ठीक है, मैं ऊपर छत से आ रहा हूँ। ये भी सोने की कोशिश करने लगी। सोची कि भाई ऐसा चिल्ला के उठा रहा, अचानक छत की तरफ क्यों जा रहा है। वो छत की तरफ ना जाके अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया। बाबूजी अभी भी जागे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, कुछ तो भी कर रहे होंगे, दस्तावेजों का काम। माँ सो चुकी थी। बाबूजी को अंकित बोलता है कि बाबूजी छत में चलिए, आपको कुछ दिखाना है। बाबूजी बोलते इतनी रात गए? बोलता है हाँ कुछ ज़रूरी है, आपको कुछ दिखाना है, चलिए ना। तो बाबूजी बिना चप्पल के आगे बढ़ गए। बोले चप्पल दिखाई नहीं दे रही थी यार, तेरे कमरे में एक्स्ट्रा चप्पल रखी हुई है क्या? बोलता है ना बाबूजी। अब बाबूजी जाते हैं उसके कमरे में और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चप्पल रखी हुई थी। वो चप्पल पहन ही रहे थे कि आरती की नींद खुली और बाबूजी से बोलती है कि क्या हुआ बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, अंकित कुछ दिखाना चाहता है छत में, उसके साथ जा रहा हूँ। बोलती अच्छा ठीक है। सोच ही रही थी, ये लोग छत में चढ़ गए। छत में चढ़े और कुछ बात करना शुरू किए ही हैं, नीचे जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बहुत जोर से। अब बहन तो जागी रही थी, बाकी शायद सारे लोग सो चुके थे। बहन हड़बड़ा कर उठी और घबरा गई कि किसने चिल्लाया। अपने कमरे से बाहर निकली चिल्लाते हुए, माँ को आवाज़ लगाई, चाचा चाची को आवाज़ लगाई, और भी कुछ काम करने वाले लोग रहे होंगे, सब लोग इकट्ठे होकर छत की तरफ भागे। छत में पहुँचते तो क्या देखते पता है? वो उस मंदिर के साइड में ऐसा करके बैठा हुआ है और चेहरे में पूरा रंग लगा हुआ है, गुलाल। दरअसल अभी होली का दहन हुआ था, तो होली का दहन के बाद सारे भगवानों को गुलाल चढ़ाया गया था। अंकित मतलब? हाँ, तो अंकित अपने चेहरे में वही भगवान को चढ़ा हुआ गुलाल ऐसा लगा के बैठा हुआ था। और उसके बाजू में एक इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिस पत्थर में नारियल फोड़ते थे ये लोग। ध्यान से देखे तो उस पत्थर में लगा हुआ है खून, और पत्थर के जस्ट बाजू में पड़े हुए हैं बाबूजी, सर फूटा हुआ। सब घबरा गए, जोर से चिल्लाए। चाचा जी भाग के आए, बाबूजी की नब्ज चेक किए, रुक चुकी थी। यहां पर जैसे उससे कुछ बोलने की कोशिश की, अंकित बेहोश। फिर जब वापस से आंख खोली तो 10 दिन बीत चुके थे। 10 दिन हो गए। अब जैसी आंख खुली तो अंकित के सामने उसकी माँ थी। उसने तुरंत सवाल किया कि माँ, जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ तो याद है, कुछ तो हुआ, और उस समय शायद मेरे हाथों में और मेरे दिमाग में मेरा कंट्रोल नहीं था। कौन था वो लड़का जो मुझे सपने में दिखाई दिया? कौन था वो रंग लगाया हुआ लड़का? क्यों सपने में आके आरती के दोस्त ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था? माँ बताती है पूरी बात। माँ बोलती है बेटा पिछले साल की होली की बात है, तेरी बहन होली खेलने बाहर नहीं निकल रही थी, हम लोग सब लोग बाहर होली एंजॉय कर रहे थे। बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है। होली खेलते खेलते बाबूजी भांग के नशे में थे और बोले कि यार बेटी है घर की एक लौती, उसके चेहरे में रंग नहीं लगेगा तो क्या मतलब। गुलाल उठाए, बढ़िया झूमते हुए बेटी के कमरे में गए। जैसे बेटी के कमरे का दरवाज़ा खोले तो क्या पाए, बेटी घर में अकेली नहीं बल्कि उसी लड़के के साथ है। लड़के ने जैसे बाबूजी को देखा तुरंत खिड़की से कूद के भाग गया, और बाबूजी ने भी अनदेखा कर दिया, मतलब ऐसा रिएक्ट किए कि मैं बहुत नशे में और मैं देख नहीं पाया। तेरी बहन को ऐसा लगा कि तेरे बाबूजी को कुछ पता नहीं चला है। शक तो हमको पहले से ही था, लेकिन आज साफ साफ तेरे बाबूजी ने ये देख लिया था। नज़रअंदाज किया, तेरे बहन को रंग लगाया, लौट कर आए, फूट फूट कर रोए। बोले कि मैं ये वादा करता हूँ वो लड़का हमारे लायक नहीं है, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आधी रात के वक्त उस लड़के के घर में 2 आदमियों के साथ घुस गए। 2 आदमी हट्टे कट्टे मुस्टंडे, तेरे बाबूजी के आदमी को तो तूने देखा ही है। उनके घर पे कौन? सिर्फ वो लड़का और उसके माता पिता, कमज़ोर से, गरीब से। घर में घुसे और उस लड़के को पीट पीट कर ख़त्म कर दिया।
और माँ बाप को ये धमकी दी कि अगर तुम लोग कल का सूरज देखना चाहते हो, ये तो ख़त्म, लेकिन तुम लोग अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ, ना ही अपनी खबर और अपनी ना ही शक्ल इस गांव को दिखा देना, निकल जाओ, वरना तुम दोनों को ख़त्म करके रख दूंगा। बेचारे गरीब लोग थे, इनकी कुछ बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से कुछ ट्रांसपोर्ट जैसा काम करते थे ये लोग। अपने बेटे की बॉडी को बैलगाड़ी में रातों रात टांगे, मैं छत में खड़े होकर सब कुछ देख रही थी, और लेकर निकल गए। वो दिन था और आज का दिन है, लगभग 1 साल होते आए हैं। ना ही उनकी खबर हुई, ना ही ये पता चला कि उन लोगों ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कहाँ पर कराया। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ था, लेकिन तेरे बाबूजी नॉर्मल रहने लगे। उनको ऐसा लगा कि उनने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैं समझ रही थी ये चीज़ गलत है, लेकिन क्या कर सकती, तेरे बाबूजी के सामने मैं अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकती थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तेरे शरीर के अंदर उस लड़के की भटकती हुई आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। केवल मुझे ही नहीं, बल्कि उन दोनों आदमियों को भी लग रहा था जो कि तेरे बाबूजी के साथ उस लड़के को मारने के लिए गए थे। वो भी इतना ज़्यादा घबरा गई कि तेरे साथ ये सब कुछ जो हुआ ना, तब उसके बाद वो पूरा गांव छोड़कर भाग गए। उनको ऐसा लगा कि वो लड़के की आत्मा आ गई, अब हमसे बदला लेगी। बाबूजी से तो ले चुकी है, वो कहाँ गए हमको तो नहीं पता, लेकिन बेटा ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। तेरी बहन के प्यार ने इतने परिवार, इतनी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी जिसे कोई लिमिट नहीं थी। आज के बाद से मैं कसम खाती हूँ तेरी बहन से आने की मैं अपनी लड़की से कभी बात नहीं करूँगी। वो दिन था और आज का दिन है। अंकित की माँ ने अपनी बेटी से एक शब्द भी बात नहीं की है, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है ना, या फिर उस लड़के के घर में जो कुछ भी हुआ, बेचारा मासूम लड़का, उसमें सिर्फ और सिर्फ गलती आरती की ही थी। हालांकि आरती की आज तक शादी नहीं हो पाई है। जब कभी भी ये सिचुएशन आती है कि शादी हो जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी अटकलें आ जाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, शादी टूट जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है कोई समझ नहीं पाया, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इन लोग हार मान गए कि अब लड़की की उम्र भी ज़्यादा हो गई है। उस समय इतनी उम्र थी, उस समय लगभग ये 18 साल की हो चुकी थी, अभी 15 साल और बढ़ गए हैं। तो गांव में ऐसे रिश्ते मिलना बड़े मुश्किल से हो जाते हैं फिर। तो इन लोगों ने हार मान ली है कि अब नहीं रहेंगे। ये भी अपने, इनका कोई ज़मीन रही होगी, वहाँ पे एक घर बनवा के रह रही है। और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि अंकित के एक फ्रेंड ने लिखकर भेजा इंस्टाग्राम में। अंकित का एक फ्रेंड जो कि इतना क्लोज था अंकित के कि अंकित हर बात उससे शेयर करता था। ये बात शेयर किया, उसके फ्रेंड ने अंकित से पूछा कि क्या मैं ये दुनिया को बताऊं, तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन नाम बदल के। हमने जो कुछ भी बताया नाम बदल के बताया, और उस गांव का नाम भी नहीं बताया, ताकि किसी की भी जो पर्सनल लाइफ है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोग को एक सीख भी मिली होगी, और साथ ही साथ मनोरंजन, क्या कहना भाई। चलो, अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली के आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।